पापियों को पाप से है ताड़ती। पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है ताड़ती, पापियों को पाप से है ताड़ती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, तेरे मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है ताड़ती, पापियों को पाप से है ताड़ती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताड़ती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, जिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, जिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु पापियों को पाप से है ताड़ती, पापियों को पाप से है ताड़ती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताड़ती, पापियों को पाप से है ताड़ती। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे ओ बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। बोले वहाँ के बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। अपना सब बैठने चाहिए, नीक लगते डर ही लागे।
बाज लिया या फिर देख लिया नहीं बुझलिए सरकार गोर लगे छै त बाज नहीं एको बेर एखन पहिल दिन से सेट करे छै सब चल जाओ इसका स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। थोड़ा इफेक्ट डालिएगा, इफेक्ट। श्री गुरुचरण कमले नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। बंसी विभूषित करानि नवनीरदावा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय
रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुद्धा नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय राधा रमन हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु। आगे की बक्सा की आवाज कमरे के पीछे से उठाइए ना आवाज। जय जय राधा रमन हरि। उसका पीछे से उठाइए, मॉनिटर का आवाज उठा करके उसको कम कीजिए। जय जय राधा रमन हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न को सबकी इच्छा प्रभु पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन दान से वंचित रहे न को। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए ध्यान लगा। दास शरण में आयो है रखिए मेरी लाज रखिए मेरी।
परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन जसोदा नंदन गोपी जन वल्लभ देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान धर्म रक्षक गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर दयालु कृपालु आत्मकाम पूर्ण काम परम निष्काम शोभाधाम परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरणों में नमन बंदन करते हुए बेस कम करके इसको मीठा बनाइए मीठा। जगजननी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति महामाया किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन मंदन, मां सरस्वती के चरण कमल में नमन मंदन करे, हनुमंत लाल के चरण कमल में नमन मंदन, माता पिता गुरुदेव के चरण कमल में नमन मंदन करे। श्रीमद् भागवत कथा रूपनी गांव पालिका अंतर्गत छबकी भथोल वार्ड नंबर 6 की पावन धरती पे चाहे वार्ड नंबर 4 सत्यनारायण ठाकुर जी के कुटिया में भगवान के कृपा से आए प्रथम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत महंत योगी मुनि बैरागी वैष्णवजन साधु संतगण भागवत कथा प्रेमी जन सत्संगी जन एवं छबकी भतोल ग्रामवासी भक्तमती माता बहन आयोजक करता समस्त ठाकुर परिवार हुनकर अतिथि इष्ट मित्र सगा संबंधी जन एवं देश विदेश लाइव के माध्यम से पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल से जे भी श्रोता ई कथा के रसपान कर रहल छी अहाँ सबके स्वागत अभिनंदन दंडवत प्रणाम राधे राधे। कथा के प्रथम दिवस छी पूजा पाठ कलश यात्रा अनेक तरह के प्रथम दिन आदमी के पूजा के सामग्री के जुटेबा पड़े छे। कथा में विलंब भेले चूंकि हमहू लेट से अहाँ के गांव में पहुंचलों तो पूरा रात्रि हमहू जगले छी अहाँ सब सुत के आयल है रात में भोजनों को के आयल है लेकिन ठाकुर जी के कृपा से रात में हम सकरा मंदिर में हमारा चर्च के भी पानी ग्रहण संस्कार रहे रात में सकरा में हम रहो पूरा रात जगले रही और आए विलंब से यहाँ के गांव में पहुंच लो
प्रथम दिवस के कथा में विलंब भेल, लेकिन अहाँ सब कनियो चिंता नहीं करब। अहाँ 7 दिन के समय हमरा संगे यदि बितेबे तो ई दास अहाँ के वचन दैया 7 दिन में कोनो सेठ नहीं बनब, कोनो साहूकार नहीं बनब, लेकिन 7 दिन में भगवान के भक्त जरूर बना दे। बोलो राधे राधे। लेकिन भथोल का यही संस्कार है, अच्छी बात पे ताली नहीं बजनी चाहिए, हैं? अच्छी बात पे ताली बजनी चाहिए। तो आइए कथा से पूर्व 2 मिनट हरिनाम का संकीर्तन करेंगे और फिर आज का कथा का रसपान करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कथा पंडाल में जितने भक्त बैठे हैं सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे सीधे सीधे। भैया बजाते रहिए, बजाते रहिए मीठा मीठा। सब जहां बैठे हैं वैसे ही सीधे दोनों हाथ ऊपर करेंगे, किसी के हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब मेरे साथ में गाएंगे। कैसे गाएंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए भागवत भगवान की जय। अहूँ सब वैसे के कृपा करबे, खरा नहीं सुनना चाहिए। और आयोजक कर्ता से आग्रह जे आगा जते की झाल फूल लगने छिए तकरा हटा देवे। सब झाल फूल को हटाइए सब। हाँ जी बिल्कुल। और आप लोग हल्ला नहीं करेंगे।
शांति बना के कथा सुने, और 7 दिन यदि आप निकाल लेंगे न, तो वचन देता हूं आपके भथोल को वृंदावन धाम बना के जाऊंगा। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। श्रीमद भागवतम नाम पुराणम लोके विश्रुतम शृणोयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। श्रीमद् भागवत कथा प्रेम पूर्वक सच्चा हृदय से प्रत्येक दिन मनुष्य के सुनना चाहिए। जीवन में श्रीमद् भागवत कथा से कोई धन कोनो धन नहीं हो सकेगा। नित्यम भागवतम यस्तो पुराणम पठते प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजं फलम्। जे मनुष्य प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत कथा के पाठ करेगा, जे सुनैया भागवत के एकटा अक्षर, ध्यान दीजिएगा, भागवत के एकटा अक्षर, एकटा श्लोक सुनला से कपिला गोदान करे के फल प्राप्त हुई। भागवत के एकटा अक्षर सुनला से अश्लोकार धम अश्लो पादमुआ नित्यं भागवतो भवम् पठते शृणुयात् यस्तु गौ सहस्त्रं फलं लभे। जे मनुष्य प्रत्येक दिन भागवत के 18,000 श्लोक में से एकटा श्लोक के आधा अक्षर, आधा श्लोक, चौथाइयो श्लोक के जे पाठ पढ़ैया, जे सुनैया, उनका 1,000 गोदान करे के फल प्राप्त होइ छै। मात्र एकटा श्लोक में से चौथाइयो भाग सुन लेबे त 1,000 ज्ञादान करे के फल प्राप्त। पंडित जी यदि आबि के अहाँ के कहत जे 1,000 गोदान करू तो क्या टा करबे? कबे 52 ठकेले दुआर पर आबि गेल ना। हे भथोलवासी, हमें 1,000 गोदान नहीं चाहिए, हमें इस भथोल के हर बच्चा, हर
भक्तों के जुबा पे भागवत का एक श्लोक का नाम होना चाहिए। इस भथौल की हर घर में भागवत का एक श्लोक का पाठ होना चाहिए। अहाँ 1000 गो दान नहीं कऽ सकै छी, लेकिन एकटा श्लोक सुनि सकै छी, पढ़ि सकै छी। अगर ओहो नहीं कऽ सकै छी तऽ बरद संगे अहूँ के गर्दन में रस्सी बांध के वही खुट्टा में बांध देल जाए। पशु छी अहाँ पशु छी। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता अष्टादश पुराणानुम फलमाप्नोति मानव। जे मनुष्य प्रत्येक दिन भागवत के एकटा श्लोक पढ़ेय, रोज जे कियो एकटा श्लोक पढ़ लेत भागवत के, उनका 18 पुराण के पढ़े के फल प्राप्त हो जाय छे। बोलो राधे राधे। हम क्याटा श्लोक कहलौं पढ़ेले? एकटा। भागवत की एक श्लोक की महिमा 18 पुराण भी बराबरी नहीं कर सकती है। वो कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाह्या नरास्तवे ये अर्चयन्ति सदा मम। ध्यान देवे एक श्लोक के अर्थ। भगवान कही छथिन कि जिनका घर पे हमर कथा हुई छे, जे द्वार पर भगवान के भागवत जी के कथा हुई छे, ओई जगह भथौल वासी सुनैले अबे या नहीं अबे, छबकी वासी सुनैले अबे या नहीं अबे, रूपनी गांव पालिका सुनैले अबे नहीं अबे, लेकिन जिनका द्वार पर कथा हुई छे भगवान स्वयं सुनैले अबै छथिन। भगवान स्वयं ओई स्थान पर आबि के निवास करै छथिन। कत्ता बाबा? कौन स्थान पे? जे स्थान पे भगवान के चर्चा हुई छे, भगवान के कथा हुई छे। जेना गाय के पीछा बछड़ा चले जाइ छी, तहिना जता भगवान के भक्त भगवान के चर्चा करैया, ओतऽ भगवान स्वयं आबि के निवास करैया। सुनैले इतवी ने कोई मनुष्य के ऊपर कलयुग के अधिकार नहीं हो सकैया। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जे मनुष्य के घर में ई वैष्णव के शास्त्र नहीं है। भागवत पुराण वैष्णव के ग्रंथ छे, वैष्णव के शास्त्र छे। जिनका घर में ई वैष्णव शास्त्र नहीं है,
ओ वैष्णव कहे योग नहीं छै। जे मानव अपन घर में जिनका घर में ई भागवत महापुराण य ओ सब पाप से मुक्त हो जाय छथिन। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो अस्फोटयन्ति बलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। कलयुग में जकरा घर में भागवत शास्त्र नहीं है ओ मनुष्य हिंदू नहीं छी। हिंदू होकर जिनके घर में ये भागवत महापुराण ये वैष्णव का शास्त्र नहीं है वो हिंदू कहलाने योग नहीं है। और वैष्णव भाव के जकरा घर में ये भागवत महापुराण नहीं हुआ फिर ओकरा वैष्णव नहीं कहियो। वैष्णव भाव के जकरा घर में भागवत नहीं हुआ फिर वो वैष्णव नहीं छिए, वो चंडाल छिए, चंडालों से नीच छिए। ये वैष्णव भाव के भागवत नहीं रखने या। जाग जाओ नेपाल वासी, नेपाल हिंदू राष्ट्र था और ये नेपाल हिंदू राष्ट्र की संस्कार तभी बचेगा जब नेपाल की हर हिंदू के घर में एक गाय और एक वैष्णव शास्त्र हो, तभी नेपाल का संस्कार बच सकता है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्या शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या पुष्ट्यर्थम पुत्रिका। कई जतीन मनुष्य कतबू जीवन में तपस्या को लिया, पूजा को लिया, लेकिन तावे तक ओकर कल्याण नहीं हुई छे जावे तक कि वैष्णव शास्त्र के शरण में नहीं जा। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च जज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वेषु लोचया। ध्यान देवे हरि नारायण बाबू। कनी दिन पहले कहने रहो हम द्वारकापुरी जाय छियै, तीर्थ यात्रा में जाय छियै, लेकिन ध्यान देवे जे स्थान पे भागवत कथा होय छे ओकरा ने प्रयाग जाय के छे जरूरत, ने हरिद्वार जाय के जरूरत छे, ने काशी जाय के जरूरत छे, ने रामेश्वर जाय के जरूरत छे, ने जगन्नाथपुरी जाय के जरूरत छे। कई जतीन जतेक तीर्थ छे, जतेक तीर्थ छे, जतेक धाम छे, जतेक पूरी छे, ओ सब उठ के आबि जाय छथिन जतऽ भागवत कथा हुई छे। लोग जाइए प्रयाग में स्नान करे ले, कुंभ में नहाइले, कुंभ ओतऽ लग जाय छे जतऽ भगवान के कथा हुई छे। यदि ओकरा लेल कुंभ जाय के जरूरत नहीं छे। एखने प्रयाग में कुंभ लग रहल छे, लोग टिकट बुक करेने हेतै, लेकिन जिनका गांव में प्रयाग से चल के कुंभे ले
ओ ऐ कुंभ में गोता नहीं लगा सकैया। लेकिन याद राखब भथौलवासी, ओई प्रयाग के कुंभ में गेला से तन धुल जात, लेकिन मन नहीं धुल सकैया। मन धोवे के लेल ई कथा रूपी कुंभ में आबि जाओ, तखने ई तन मन और धन तीनों पवित्र हो जात, तीनों कल्याण हो जात। वो कथा रूपी कुंभ मेला से अश्लोकारदं अश्लोक पादं वा वरं भागवतं गृहे सतसो अत्त सहस्रेश के मन्ये शास्त्र संग्रहे। कई जदीन जिनका घर में भागवत के एको श्लोक लिखल छे, बुझियो वो घर धन्य छे। नो यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो नो तस्य पुनरावृत्ति यार्म पासात कदाचन। कलयुग में जे मनुष्य भागवत कथा नहीं सुनै छै, ओ यमराज के बंधन से मुक्त नहीं हो सकैया। यमराज के पास से छुटकारा नहीं भेट सकैया ओकरा जे भागवत कथा नहीं सुनत। कथम सो वैष्णवो ज्ञेया शास्त्रम भागवतम कलो गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचाधिको हि स। कई दिन जे जीवन में भागवत कथा लग नहीं आल, वो बुझियो चंडाल से नीच है। और न गच्छन्ति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषे नास्ति पापरतस्तत। जे मनुष्य विशेष क एकादशी के समय दिन छे और कथा भ रहल छे, और वो एकादशी दिन में कथा नहीं सुनला, तो ओकरा से पैघ पापी क्यों नहीं हो सकैया। अश्लोकम भागवतम चापि अश्लोकार्धम पदमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसामि हम। भागवत के एक श्लोक में से एकोटा शब्द जिनका द्वार पर लिखल छे, जिनका दरवाजा पर लिखल छे, जिनका घर में लिखल छे, जिनका घर के मंदिर में लिखल छे, भागवत के एको श्लोक के एक शब्द भी ओई घर में सदा के लेल भगवान जाके वास करे छथिन। बोलो राधे राधे। पहने लोग अपना घर आंगन में दरवाजा दलान पे भगवान के मंत्र लिखे हुए चलखिन। मंगलम भगवान विष्णु या कोनो और या रामायण के दोहा। फिर वो बंद को दिलखी, वो समय चल गए। लोग के बाद लिखिलखिन अतिथि देवो भव ना। घर के दरवाजा पे लोग लिखे भी, लेकिन पहने अतिथि देवो भव।
लेकिन जा रे कलयुग के मानव ओ अतिथि देवो भव के भी चैट के खा गेलखिन। फिर लिखलखिन सुस्वागतम, ओकरो निपद देलखिन। फिर लिखलखिन वेलकम, ओकरो समा। आप लोग ने भगवान के नाम ने अतिथि देवो भव ने सुस्वागतम ने वेलकम ने नमस्कार आप लिखे हुई छथिन घर के दरवाजा पे कुत्ता से सावधान। आप घर के दरवाजा पे लिखल रही छे, देखबे बड़े बड़े टाउन में आप जाइए वहां पे लिखा मिलता है कुत्ता से सावधान। पता नहीं कोई घर के अंदर जानवर कुत्ता छे कि घर का लोग के स्वभावे कुत्ता वाला बन गेल छे। कोनो जानवर कुत्ता छे कि लोगे के आचरण कुत्ता वाला बन गेल छे। ये लिख देने छे कुत्ता से सावधान। ते लका ई सब लिखबे के जरूरत नहीं छे। जे घर में भागवत के एक श्लोक के एक शब्द भी लिख लिया वही घर के छोड़ के भगवान कहियो नहीं जा सकैया। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थ बगाहनम न तथा पावनम निर्णाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रम के यात्रा या संपूर्ण तीर्थ में स्नान करना भी पवित्र कारक नहीं हुई। कतबू अहाँ तीर्थ में चल जबे नहा लेबे आश्रम में चल जाब तपस्या को ले, लेकिन ताबे तक ओ अहाँ के कल्याणकारी नहीं हो सके। तीर्थ हो गेला जाबे तक भागवत धर्म के उपदेश के ने अहाँ अपना हृदय में उतर ले। तिलक धर्म के उपदेश के पालन करना चाहिए। मत कथा वाचकम नित्यय मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जता हमर कथा होइया अजे ओ कथा सुन लगैया जकरा ई कथा सुन के मन प्रसन्न होइया भगवान कहे छथिन ओई मनुष्य के हृदय में हम जाके वास करै छी, ओकरा नित्य त्याग सकै छी। और जे कथा के बीच में उठ के भाग जाए ओकरा से पैघ अभागा नहीं कियो। भगवान के कथा में सब नहीं आबि सकैया। भीड़ भाड़ होइ छे मेला में, भेरी के बाजार में, धर्म के चर्चा में ओहा अबैया जकरा भगवान बजेबै छथिन, जकरा भगवान से संबंध होय भगवान की कथा में ओहा टा बज सकैया। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते ह्यः सावंसरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रका। श्रीमद् भागवत कथा जे समाज में भ रहल छे, जे गांव में भ रहल छे, ओता रास्ता से कियो देख लेलखिन ये त कथा भ रहल छे। यदि रुक के प्रणाम नहीं केलक, कनियो देर बैस के कथा नहीं सुनैया, जे आदमी देखल के जे कथा भ रहल छे बैस के कथा नहीं सुनलक, ओई आदमी के 1 साल के पुण्य छीन भ जाय छे, समाप्त हो जाय छे। श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्मातुला। दृष्ट्वा भागवतं दुरात् प्रगमेद सम्मुखं ह्य पदे पदे असुमेधयस्य फलम रामनोदन संशय। कहतीन श्रीमद् भागवत कथा जे कियो अपना घर से कथा सुने के लिए जाइए, जे कियो अपना घर से भागवत कथा सुने ले भागवत स्थान पर पहुंचैया, जा डेग
ज्या कदम ज्या पग उठेवे कथा स्थान पर जाय के लिए त्या पग में अश्वमेध जग के फल प्राप्त होइ छै। मन में सोचू जे जाइ छी कथा सुनने के लिए सत्यनारायण ठाकुर के घर में कथा होइ छै, अपना घर से निकलू, अहाँ अपना घर से सत्यनारायण ठाकुर के घर के दूरी देख लेबै क्या पग अछि, जतेक पग बढ़ेबै ओतेक पग पग में अश्वमेध जग के फल प्राप्त होइ छै। एहिमे किंचित मात्र संदेह नहीं छे। उत्थाय प्रमेद वै श्रीमद् भागवत नर धन पुत्रास्तथा दरा भक्ति च प्रदान जे कियो भागवत के प्रणाम को के, भागवत के पूजा को के, भागवत पे किछ चढ़ा के कथा उन्होंने सुनी, भागवत जी के पुस्तक के पूजा को के, चाहे फूल हुआ, तुलसी पात हुआ, पैसा हुआ, जे हुआ वो भागवत भगवान पे चढ़ा के कथा में बिछना चाहिए। जे कि प्रणाम को के कथा सुनै छै उनका धन पुत्र स्त्री और भक्ति सब चीज के प्राप्ति हो जाए छे। अथा सदा सुनना चाहिए। ई भागवत कथा धन रहला से ककरो द्वार पर नहीं भ जाए छे। धन बहुत छे, धन रहला से यदि कथा लोग करा ले तो नेपाल में सबसे पैघ धनिक छे सीजी गुरु विनोद चौधरी, उनके घर में रोज कथा है। धन रहला से क्यों कथा नहीं करा सके। कथा जखन भाग के उदय हुई छे, जखन ईश्वर से संबंध जुड़े वाला रहे छे, जखन ईश्वर के असीम कृपा हो जाए छे, जखन पूर्व जन्म के पुण्य के उदय हुई छे, तखने एक कथा में लोग भाग ली। किनको द्वार पर ही कथा हुई छे। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन। बाबा अई जन्म के पुण्य से अहाँ कथा नहीं सुन रहल छिए। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन जन्मांतरे भवेत पुण्यम। अनेक जन्म के पुण्य आए उदाय लेलक है। अनेक जन्म में जे अहाँ पुण्य केलौं ओ घड़ा में भर गेले, आइ ओइ घड़ा से पुण्य के प्रकट भ गेलै है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते। तखन ई सत्संग लाभ प्राप्त होइ छै। जखन भाग के उदय होइ छै तो सत्संग लाभ प्राप्त होइ छै। पुरुषोहिता होइ तो ई सत्संग लाभ जे अहाँ के प्राप्त है तो ई सब फायदा की है। हे बथौलवासी, ई सत्संग लाभ से की फायदा है छे। पंडित जी आप घूमिए नहीं, आप तो बैठिए, इधर उधर भटकिए नहीं। ये कथा सुन के क्या होता है पंडित जी? तो अज्ञान हेतु कृत मोह। हमरा अहाँ के जे अज्ञानता अछि, हम जे कहे छी हमर बेटा, हमर बेटी, हमर पत्नी, हमर धन, हमर मकान, हमर राज विराज में फ्लैट, हमर विराटनगर में फ्लैट, हमर भरतपुर में फ्लैट, हमर पोखरा में फ्लैट, हमर काठमांडू में एकोटा फ्लैट महक ईटा कपार पर संगे लोक जेबे। फिर कथी लेल कहे छे हमर हमर? सब नाटक।
छुटक मोह में लोग ग्रसित हैं। साधु संत के एकटा मोह होइ छै जे दौल बढ़िया जगह हुए, दक्षिणा बढ़िया हुए, पंडित के एकटा मोह। और ए भथौल वाला के एतेक मोह छै, सुंदर पत्नियों चाही, सुंदर मकानों चाही, संस्कारी बेटो चाही, बेटो के डिग्री अच्छा हेबाक चाहिए, जॉब मिलबाक चाहिए। अनेक तरह के मोहक जंजाल में ही जीव असल ये अज्ञान छी। हम अपना आप के पहचान नहीं रहल छी। हमर पत्नी के छी, बेटा के छी, जे धन लेल मरै छी, धन संगे जात कि नहीं। अज्ञान है तु कृतमो महांधकार न सुन, विधायहि तदो दयते विवेक। ई कथा लाभ लेला से, ई सत्संग लाभ लेला से अहाँ के अज्ञान से दूर भ जाए, सब मोह अंधकार जे छे से नाश भ जात और विवेक रूपी दीपक जगह। तैलक भागवत कथा के आइ अहाँ सब महात्म के सुन रहल छी। भागवत ओ मैया मोबाइल विदेश से हो या प्रदेश से, वहां से दिखाइए, कथा में बैठे कथा सुनिए। अहाँ कथा में बैसल छिए ने, फिर एखने की सुन रहल छिए, बेटा के वीडियो कॉल देखा रहल छिए, हमर लाइव चल रहल छै, कहियो न देखे के लिए। बिल्कुल शांत होके एखन अहाँ सब भागवत के महात्म सुन रहल छी। महात्म के अर्थ होइ छै महिमा। एहि कथा के महत्व, एहि कथा के महत्व की छै? ई महात्म जे छै भागवत के से पद्म पुराण में से लेल गेल छै। ओ सिटी कंट्रोल करो। ई पद्म पुराण में से लेल गेल है। भागवत के महात्म के पहिल श्लोक में भगवान के स्वरूप के वर्णन कयल गेल छै। भगवान के रूप के वर्णन कयल गेल छै और भगवान करै की छथिन एहि श्लोक में तकर वर्णन कयल गेल छै। अब प्रथम श्लोक की सुनी। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप जे छे से सत्य से परिपूर्ण छे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूप जे छे वो सत्य से भरल छे। ओई रूप में असत्य नहीं छे। सच्चिदानंद, पहले सचित आनंद में 3टा शब्द ले हैं। सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद।
मिला देबै तऽ कथी बनि जेतै? सच्चिदानंद। भगवान जे छै से सच्चिदानंद छै, सद्घन, चित्त घन और आनंद घन। भगवान के रूप सतों से भरल, चितों से भरल और आनंदों से भरल। इस दुनिया में सत्य के उल्टा असत्य छे, सत्य के उल्टा असत्य छे, लेकिन आनंद के उल्टा किछ नहीं छे दुनिया में। आनंद त सरकार जे प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैसल छे, ओकरो टेंशन केखनो काल के भ जाय छे, आब त हमर सत्ता चल नहीं। आनंद ते जे डनलप के गद्दा पर सुतै छे, अरे घर सुंदर बना ले, एसी लगा ले, नींद कत से आनब? टेंशन कोना जेते? आनंद के उल्टा किछ नहीं छे। ए दुनिया में आनंद बाहर में नहीं छे, हम आई दुनिया में आनंद तकै छी। ई दुनिया के सुख में बाबा आनंद जे छे से किछ पल के ओ आनंद दुख दै छै। जेना जकरा डायबिटीज छै, डॉक्टर कहै छै जे चीनी नहीं खाओ, मन करै छै रसभरी खाए का। देख रहल छी बेटा के विवाह में गेलै, रसभरी खा लेते, खाए समय बड़ा आनंद दै छै। बड़ा सुंदर रसभरी छै, लेकिन वो आनंद दुख के कारण बन जाय छै। ओकर बीपी बढ़ गेल जाय छै, शुगर बढ़ जाय छै। ई दुनिया के आनंद जे छै वो दुख के कारण छै। असली आनंद एक हृदय के अंदर छै। अहाँ दुनिया में आनंद तकबै तब भटक जबे। अपना अंदर में आनंद, आत्मा के बोध, आत्मा के ज्ञान के ही सच्चा आनंद कहल गेले है। कही छथिन भगवान के ई रूप जे छे से आनंद से परिपूर्ण छे। रूप ई आनंद से परिपूर्ण रूप लक भगवान करे की छथिन? विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। कि भगवान सच्चिदानंद विश्व के उत्पत्ति करिय। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति करै छथिन, विश्व के पालन करै छथि और विश्व के संहारो भगवान सच्चिदानंद। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे। एक के बाद और की करे छथिन? तापत्रया विनाशाय। तीन तरह के दुख से इस दुनिया में हर एक जीव दुखी है। देहिक दैविक भातिक तापा। देहिक दैविक भातिक तापा। राम 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 कान्ह के देहिक दैवी भातिक
छाती के ताप। किनको शरीर में कोनो बीमारी छे, कोनो रोग छे, तही लको दुखी है। भगवान बड़ कष्ट देने ये शरीर में। हे भगवान हमर कष्ट के दूर करू। आदमी वो दुख लग परेशानी में रहे छे। कखनो दैविक प्रकोप आबि जाय छे, जेना भूकंप आबि जाय, पृथ्वी से आग निकल लगा, कोनो महामारी आबि जाय, दैविक प्रकोप और भौतिक, ये तीनों ताप से निवारण भगवान के शरण में गला से है। कई दुनिया में एकोटा आदमी नहीं भेटत भथोल में जे अपना छाती पर हाथ रख के कहत हम बड़ सुखी छी, हम बड़ नीक से अपन जीवन जी रहल छी। एकटा आदमी तो नहीं हैते हैं जेकरा कोनो दुख नहीं छे, कोनो टेंशन नहीं छे, कोनो चिंता नहीं छे, कोनो परेशानी नहीं छे। ककरो भगवान सुंदर मुंह नहीं देने छे ते कन रहल या भगवान हमरा गोर किया नहीं बनेला। ककरो धन नहीं देने या तो धन लेल के नहीं छे, ककरो धन देने छे तो धन के भोगे वाला नहीं छे। जत भोगे वाला छे ओकरा घर में धने नहीं छे, जत भोगइयो वाला छे धनो छे ओकरा घर में सुख चैने नहीं छे। रोज महाभारत, जकरा घर में सुख चैनो छे, धनो छे, भोगइयो वाला छे, ओकरा घर में कोनो न को बीमारी छे, सुखी कहां। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास। थोरे थोरे बतौल में सब दुखी, सुखी राम जी के दास। भर दे रे श्याम झोली भर दे। न बहलाओ बातों में। दिन बीते बीती रातें अपनी तो हुई रे मुलाकातें। दिन बीते बीती रातें अपनी तो हुई रे मुलाकातें। भूला रे श्याम मुझको भूला, भूला न बहला ओ बातों में, न बहला ओ बातों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे, भर दे न बहला ओ बातों में।
नादान है, अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। हम नादान है, अनजान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। पढ़ ले रे श्याम मन को पढ़ ले। जब नीक लागे एक आदमी, सब आदमी एक बार दोनों हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके, जब चाहे छी कन्हैया जी हमारे हाथ पकड़े तो सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर लिए, जोर जबरदस्ती किनको ने मैया। पढ़ ले रे श्याम मन को पढ़ ले ना बहला ओ बातों में, ना बहला ओ बातों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला ओ बातों में, ना बहला ओ बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू मेरी खेवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। ले लो रे श्याम अब तो ले लो हाथों मेरे, हाथों में, हाथों मेरे, हाथों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ हाथों में। तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, मैंने डाला है तेरे दर पे डेरा। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैंने डाला तेरे दर पे डेरा। झूमे रे मैं तो श्याम झूमू 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 मैं तो बाहों में, झूमू मैं तो बाहों में। भर दे रे जिनको कन्हैया से अपनी झोली भराना है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ध्यान बांके बिहारी के चरण में लगाते हुए सब भाव से कहेंगे कैसे। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, न बहलाओ बातों में।
बांके बिहारी लाल की। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोरे थोरे सब दुखी सुखी राम जी के दास। सुखी संसार में के जे भगवान के दास या राम के दास होते नहीं उदास। भगवान के दास, भगवान के भक्त कभी उदास नहीं होते। धनी भगवान के भक्त से प्रेम क्यों नहीं हो सकती? कबीरा सम जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सो जानियो, जाको राम नाम धन हो। धनी के जे धन बेसी कमा लेलक तकरा कहे छी धनी। वृंदावन के संत से जाके पूछियो, वृंदावन के संत कहे छी जे धन लेली संसार मरैया ओ धन नहीं छी। ओ धन ते आय हमरा लग कैल अहाँ लग असली धन की छिए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जो भी कथा पंडाल में बैठे हैं सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे लंबे लंबे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब मेरे साथ गाएंगे, कैसे? दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। गांव के आदमी समझ ना कि भथोलवासी का धन क्या है? आप लोग बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। भथोलवासी का धन क्या? बोलिए, आवाज नहीं आयो। राधा राधा, भक्तों का धन राधा राधा, संतों का धन राधा राधा राधा, जीवन धन हमारो धन सबका धन। तो क्या बोलोगे कल से? हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। और आवाज जाना चाहिए सुनसरी तक, क्योंकि यहाँ पे कथा समाप्त करके हम सुनसरी जा रहे हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। अजय राधा नाम नहीं गया अब तक, और आ से लग के साथ विद्यानाश। उठाइए एक बार सब लंबे लंबे दोनों हाथ। जिनका हाथ होगा दोनों ऊपर वो सबसे पहले जाएंगे ऊपर, धन दौलत पैसा रुपया में। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और एक साथ सब मिल के कीर्तन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे नगरी में राधे राधे नगरी में राधे राधे कुआ में राधे 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 निधिवन में राधे राधे काली में राधे राधे अतोल गाँव में राधे राधे छत्ती गाँव में राधे राधे भक्त प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे प्रेम से बोलो जय श्री राधे जोर से बोलो जय श्री राधे सब मिल बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे 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 हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसा धन कमाओ ना जिस धन को ना कोई चुरा पाए ना कोई छीनने वाला हो। एहन धन कमाओ जे धन के लिए डकैत नहीं लगा, कियो चोरी नहीं करा। हम सब जे धन के पीछा कोनो दुश्मन नहीं लगा, कियो बांटे लेल नहीं होबे। हम आज धन कमाई छी, ओई धन के पीछे संगे संगे दुश्मन बढ़ जाय छै, जे कि ओ धन कोनो संग नहीं जा, मात्र दू वक्त के रोटी खिला सके। अरे रोटी खा लेने कोनो बड़ी बात ने, जकरा इस संसार में कियो नहीं छे, जे अबला छे ओकरो राशन के व्यवस्था ठाकुर जी करी छथि। ते लेल पेट भरले ने कोनो धर्म ने, भगवान नामक धन से पैघ कोनो धन ने। आओ अब हम सब ए भथौल से बड़ा दूर चली। बड़ा सुंदर एकटा गांव, एकटा धाम, एकटा क्षेत्र, एकटा नगर छे, जे जगह के नेमी सारण के नाम से जानल जाय छे। नेमी सारण के पवित्र भूमि पर 88,000 संत एक जगह बिस के ए मानव जाति के कल्याण के लेल रात दिन सत्संग चर्चा करी छथिन। ए 88,000 संत के अध्यक्षता शौनक जी करी छथिन। 88,000 संत के बीच में 16 वर्ष के सूत जी लिखिन। सूत जी के उम्र छे मात्र 16 वर्ष। आ संत सब केहन ओतऽ बैसल छथिन जकरा जीवन में कै बेर इंद्रो बदल गेल छै। वयो वृद्ध बड़ा उम्र बान संत सब संत उठ के 16 वर्ष के बच्चा के दंडवत साष्टांग प्रणाम केलखिन। शास्त्र कहिया धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अभिज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शेष किंकरा। यो धन में पैघ होइया जकरा धनिक लोग कहै छियै। गाँव में जे धनिक लोग छै, पैसा वाला छै, धनवान लोग, तकरा सम्मान करू, इज्जत करू। धनवान व्यक्ति के सम्मान देबाक चाहिए। जे वृद्धवान छै, जकर उम्र 60 क्रॉस को गेल छै, तो भागवतों में लिखल छै ओइ व्यक्ति के सम्मान करू। यदि अहाँ हुनका से छोट छियै, अहाँ सामने कियो पैघ आबि जाए तो कुर्सी छोड़ दियो। इन्हें दादा बन जाइयो तो कुर्सी छोड़ दियो। कही छथिन उम्रवान व्यक्ति की सम्मान होना चाहिए। और जे बलवान व्यक्ति छे, कोनो पहलवान आबि जाए तो डरे के मारे कुर्सी छोड़ दियो, तो उठा के पटक दे। धनवान, उम्रवान और बलवान
लेकिन ये तीनटा के बीच में यदि ज्ञानवान आबि जाए तो सब फीका पड़ जाए छे। पहले ज्ञानी के सम्मान हेबाक चाहिए। और जकरा में ज्ञान छे ओकर उम्र नहीं देखियो, और ककरो उम्र देख के ओकर ज्ञान के तुलना नहीं कर सके। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी के पूजा सब जगह हुई छे। सूर्य के उम्र 16 साल छे, लेकिन ज्ञान के अभाव नहीं छे। सब संत कही छथिन अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुदख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूर्य के प्रणाम को के सब ऋषि कही छथिन हे सूर्य महाराज, हमरा सबके हृदय में घोर अंधकार अज्ञान भरल है। इस सब जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरल छे। तीनों भुवन में जे अंधकार छे, तीनों भुवन के अंधकार के दूर ते सूर्य करिए। बाहर के अंधकार के सूर्य दूर को दी छथि, लेकिन अहाँ के हृदय के अंदर जे अंधकार छे तकरा सूरजो नहीं दूर को सकैया। बाहरी अंधकार के दूर को दै छे सूर्य, तीनों भुवन के अंधकार के दूर करैया, लेकिन ई जीव के हृदय में जे अंधकार छे तकरा दूर सूरजो नहीं को सकैया। ए हृदय में जे अंधकार छे, ई कपट हृदय जे छे, ई कपट रूपी अज्ञान तिमिर के केवल ज्ञाने टा दूर को सकैया। कही छथिन भक्ति ज्ञान वैराग कोना बढ़ै छे। सूत जी से पूछे छथिन हे सूत जी, जीव के अंदर भक्ति कोना जगै छे। भक्ति कोना जगै छे, ज्ञान कोना बढ़ै छे, और आदमी वैराग्य धर्म के कोना अपनेबै छे। ई तीनटा के प्राप्ति कोना होइ छे। और वैष्णव सब माया मोह से छुटकारा पबै लेल की करैया। माया मोह कोना दूर हेतै। माया मोह निराश्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से छुटकारा पबैला वैष्णव की करैया से कहू। ई घोर कलिकाल में इह घोरे कलो प्रायो जीव सा सुरताम गता। ई घोर कलयुग में सब अपने लेल मर रहलिया। लोग के स्वभाव जे छे राक्षस सनक भ गेल छे, गधा सनक लोग के स्वभाव भ गेल छे। एतेक कपट भरल छे अंदर जे भय भय से ईर्ष्या करे। पति पत्नी में प्रेम नहीं, दोनों में उठा पटक शुरू हो जाए छे, महाभारत भ जाए छे। पिता पुत्र में प्रेम नहीं, समाज में दूटा पार्टी, समाज में एकता नहीं। ई सब कलयुग के प्रभाव छे। लोक में आसुरी तत्व प्रवेश हो गेल छे। कि जतने एहन एहन प्राणी का एहन एहन समाज के कल्याण कोना हेते, एहन एहन दूषित लोक के कल्याण कोना हेते। भगवान के प्राप्ति के सरल रास्ता की छे से हमरा कहू। चिंतामणि लाग सुखम सुर दुख स्वर्ग संपदा प्रेक्षन्ति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जे सब कथा के शास्त्र छे से कहो। सूत जी महाराज सौनक जी से कहे हे सौनक जी, जखन आदमी के हाथ में लोहा भेट जाय छे
तो कतो फेंक दिलक, और वह हाथ में यदि सोना भेट जाए तो बार बार वो सोना के ध्यान रहे छे, एहि चौगड़ी में औंठी किने, कान में हमर टॉप्स एच किने, नाक में नथिंग एच किने, ओ जे कीमती वस्तु है छे ओकरा संभाल के रखैया। हे सूत जी, आब जे हम अहाँ के दऽ रहल छी ओ दुर्लभ चीज दै छी, सावधान भ के सुनू। सावधान तनया सुनो, सावधान पूर्वक सुनू। सूत जी कहै छथिन एहि संसार में सबसे पैघ डर लोक के होइ छै कथी के? मरै के। कतबू है अल्लाह, एहि संसार में सबसे पैघ डर आदमी के होइ छै मरै के। कियो मरऽ नहीं चाहे छे, असाध से साध रोग घेर लेने छे, अपना हाथ से भोजनो नहीं कैल होइ छे, तैयो नहीं चाहे छे दुनिया के छोड़ के जाइ छे। ये देश वीराना है, जे देश के जे दुनिया के जे अपना समझे छे एक दिन ई वीरान भ जाए। दिन संसार में सबसे पैघ डर आदमी के मरे के होइ छे। कियो आब एखन नहीं जब दिन सबसे पैघ डर आदमी के मरे के ही छे, कियो मरऽ नहीं चाहे छे। हर एक प्राणी के ई डर सत्य दै छे, लेकिन तैयो अहाँ के मरऽ पड़त। किया मरऽ पड़त? ए भथौलवासी, जे लोक में अहाँ आयल छिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, ना तो ये स्वर्ग लोक है, ध्यान देबै, जे लोक में अहाँ बैस के कथा सुनै छिए, नहीं स्वर्ग लोक छिए, नहीं बैकुंठ लोक छिए, नहीं सत्य लोक छिए, नहीं अमर लोक छिए। ई कोन लोक छिए? हम बिसरि गेल छी, कनि याद पारि दिए तऽ। ई कौन लोक छिए जे लोक में बैसल छिए? मृत लोक। वाह, ताली बजाइए इनके लिए। ये मृत लोक में बहना सबको एक दिन मरना ही पड़ेगा, सबको इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब ये दुनिया को छोड़ोगे ना तो कुछ साथ नहीं जाने वाला है। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ये जीवन एक मेला है। जिस तरह लोग बाजार में मेला लगाते हैं और मेला एक दिन उजड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये संसार एक मेला में हम घूमने आते हैं और घूम कर इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं।
आर कई जदीन इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर आदमी के मौत के छे। लेकिन यह मौत के डर राजा परीक्षित के लगलैन 7 दिन में मरे के श्राप लागल। तो सुखदेव जी महाराज ई अमृत गंगा के बहा दिलखिन। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हमर अहाँ के जे जीवन छे ओ काल के मुंह में बैसल छे, अजगर रूपी काल में के मुंह के अंदर बैसल छे। तो काल के मुंह के अंदर बैसल जीव कतेक देर जिंदा रहते, जावे तो कोई काल के मुंह खुलल छे। जखने वो काल अपन मुंह बंद करते तो राम नाम सत्य कहते हटो, गंद दे रहा, हटो, दूर करो इसे, छुआछूत। कई जदीन हमर अहाँ के जीवन जे छे कालक मुंह में बैसल या। तो अहाँ जे सोचे छिए बाबा जे हमर बाल सफेद है तो हाथ में माला ले, हम बूढ़ भ जाब तो भागवत कथा करब। नेपाल में तो इहो हम सुनलिए बहुत आदमी कहे छे जवानी में भागवत नहीं कराना चाहिए, जवानी में सुन ले तो मर नहीं जाए। अरे अभागा, जवानी में यदि अहाँ ई कथा सुन लेबे तो बुढ़ापा हंस के बीतत और जीवन जीना कोना चाही ई सीखे के सौभाग्य भेटत। अहाँ दुर्गुण कर्म नहीं को जे चीज जवानी में सीखना चाहिए वहां बुढ़ापा में जे चीज सीखे करे। लेकिन बुढ़ापो में यदि चेतना नहीं आए, जे आदमी बचपन से राम के नाम लेते ओकरे मरे काल में राम के नाम मुंह से निकलते। यदि जे जीवन अब कोनो बच्चा कहियो स्कूल का मुंह गेबे नहीं केले पढ़े ला, ओकरा सेंट थीटा कोस थीटा के सूत्र ओकरा कोनो मैथ के टास्क दो दियो की जाना गेले जे स्कूल के मुंहे नहीं देखने छी। तो जे कहियो जीवन में मुंह से राम के नाम नहीं लेला, ओकरा हाथ में माला देवे, राम के भजन करे ले। जतेक पुण्य केने रहा ओतबी दिन स्वर्गो में। जखने अहाँ के पुण्य छीन है तो दोबारा वही ठम से भगा दे। सरकार बनेबे तो 5 साल के बाद ने 5 साल के बाद सरकारों बदल जाए छे। तो वही ठम पुण्य समाप्त है तक कहते निकलो, हम आगे नहीं जाने छी दोबारा मैं के घर। लेकिन जे एक बेर सुधामृत के पान को लिया, कथामृत के पान को लिया,
वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं होवे छे। पुनरपि जन पुनरपि जननी जठरे शयनम। 84 लाख जोनी के जे फंदा छे ओइसे मुक्त भ जाय छै। देवता के फटकार देलखिन सुखदेव जी। स्वर्ग के अमृत के तुलना भागवत से करे ना जाओ। जखने भगलखिन जे को सुधा को कथा लोके को काज का मणिर्महा ब्रह्मरात्रो विचार्येयम् तदा देवांजहास। कहां स्वर्ग के अमृत कांच के टुकड़ा, स्वर्ग के अमृत के कांच के टुकड़ा कह रहल छथिन सुखदेव जी। कहां ई कांच के टुकड़ा स्वर्ग के अमृत और कहां महामणि सुधामृत भागवत के अमृत। विचार करो दोनों एक संगे बराबरी कहियो नहीं हो सकैया। कई दिन कथामृत के एतिक विशेषता छे ये कतबू से बड़ा पातकी हुआ, पापी हुआ, दुराचारी हुआ, अनिश्वरवादी हुआ, यदि कनी देर के लेल ओहो कथा में बैस जाए ओकरो चेतना जगी छे और ओहो सुधीर के भगवान के नाम लेवा लगे। चीने पुण्य मृत लोके बसंती। कई दिन पुण्य चीन भेला के बाद मृत लोक में बसा पड़े छे स्वर्ग के अमृत पिला से। लेकिन भगवान के कथा के पुण्य दिन दिन बढ़ लगे छे। तिलक भगा दिलखिन। जखने भगलखिन तो देवता से गेलखिन ब्रह्मा जी लग। ब्रह्मा जी की कलखिन तराजू पर तौला लगलखिन भागवत जी के। सत्यलोक में लो जाके राज्यो मोक्षं तथा भिक्ष पुराधात विविस्मिता। सत्यलोके तुलां बदत्वा तोल्यत साधनान्यजः। तराजू के एक पल्ला पे भागवत जी रख दिलखिन, तराजू के दूसरे पल्ला पे दुनिया के जतीक अनेक शास्त्र धर्म शास्त्र छे सुख छे तकरा रख दिलखिन। दुनिया के सब धर्म शास्त्र उठ गेल लेकिन जे पल्ला पे भागवत जी छे ओ पल्ला नीचा में बिसले रह गेले। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गला की भ रहल छे। लघुन्यानि जातानि गौरवेनिदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। तगन महात्मा घोषणा केलखिन हे ब्रह्मा जी सुनो। मेनिरे भगवत्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। भागवत के कोनो पुस्तक नहीं मानो, पुस्तक नहीं समझियो। ए बतौलवासी ई मन में नहीं रखबे जहां कोनो किताब आगा में राखल य। कलयुग के प्राणी के कल्याण के लेल, कलयुग के मानव के हित के लेल ई भागवत के वैष्णव संगीता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण एवं के विराजमान भेल छथिन। भागवतो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण थिका। कई दिन भागवत के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के श्यामलता समा गेल छे। भगवान के विग्रह छे तैयार भरा गए। मंडप के चारों बगल घूम लिया।
ऋषि सौनक जी सूजी से प्रश्न कलाएं जे भागवत कथा 7 दिन सुनना चाहिए, ई परंपरा कत से ले? कथा तो 8 दिन सुन सकै छियै, 9 दिन सुन सकै छियै, 10 दिन सुन सकै छियै, 1 महीना सुन सकै छियै। जखन लोग के कथा में आनंद आब लगे छे त कथे के विश्राम भ जाय छे। कलकनी कथा 7 दिन सुनना चाहिए, कत से नियम बनले? सुनो, सूजी के दिन सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार जे छथि ब्रह्मा जी के पुत्र, ई चारों ऋषि देव ऋषि नारद के सुना के सप्ताह कथा प्रारंभ की। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी के ई कथा 7 दिन सुने ने रहती। एहिठम से सप्ताह ज्ञान महायज्ञ शुरू भेल छै। सौनक जी कहै छथिन नारद जी 7 दिन कथा सुनि लेलखिन। नारद जी तो एक जगह टिक के बैसे नहीं छथिन, तुरंत ए दुआर तुरंत ओइ दुआर। सनत कुमार जी कतौ घूमय ल नहीं जाइ छथिन। 7 दिन कथा कोना भ गेलै? कहलखिन कथा के लेल सबसे पहिने स्थान नीक होइ छै त मन लग जाइ छै। स्थान कोनो जगह एहन भेट जात अहाँ के जे जतऽ बैसला के बाद मन अशांत रहत, आ कोनो एहन जगह भेट जतऽ गेला के बाद मन प्रसन्न भ जाता, एही जगह बैसी। तो कथा में स्थान बड़ा मायने रखे छे। एक दाही विशालायम चत्वार ऋषयोमला सत्संगारतम समायाता दुदूर सुस्तत्र नारदम। एक समय के बाद विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषि सत्संग करे के लेल विचरण करे छले। एक तो ध्यान भजन पूजा ई सब एकांत में मन लगे छे। जखन ई चारू भाई ध्यान देवे, ई चारू भाई सत्संग करे छलखिन। अचानक नारद जी के देखलखिन। नारद जी प्रसन्न भ गेलखिन। कियाक त संत के संत मिलन यदि होइ छे, संत के यदि संत से दर्शन होइ छे त संत के प्रसन्नता भेटै छे। लेकिन ई ओइ समय के बात रहे सरकार। आइ के टाइम में संत के यदि संत देख ले छे त जल लगे छे। विद्वान यदि विद्वान के देखे छथिन तब प्रसन्नता होइ छै। आ चोर यदि चोर के देखे छै त खुश हो जाइ छै। शराबी यदि शराबी के देखे छै खुश होइ छै। जुआरी जुआरी के देखे छै खुश होइ छै। सनकादिक ऋषि के जीवन जे रहे से मात्र भगवान के चर्चा केने, कथा मात्रे की जीवना। भगवान के कथा जखन सनकादि ऋषि भगवान के चर्चा भगवान के कथा करी छला त नारद जी बड़ा मन उदास लौके सनकादि ऋषि के प्रणाम केलैन। सनकादि ऋषि ध्यान देवे, सनकादि ऋषि पूछे छथिन नारद जी से, कथम ब्रह्मानंदेन मुख
कुतश्चिन्तातुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितोऽसि गतवितो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि ऋषि देव ऋषि नारद जी से कहे छे, हे देव ऋषि नारद, अहाँ के मुख मंडल उदास किया, अहाँ के चेहरा उदास किया। जे नारद दुनिया के हंसोबै छै, ओ नारद अपने उदास पड़ल छथिन, अपने चिंता में छथिन, कनि रहल छथिन। कहै छथिन अहाँ के मुख केहन मुरझाल लगैया, जेना किनको धन चोर नहीं चोरा के लोक भाग जाय छै त मुंह केहन भ जाय छै। गत बितो यता जना, जेना शरीर छे प्राण नहीं छे, तेना अहाँ के मुंह लगैया। अहाँ के कियो की चोरी क लेलक, किया कनै छियै? संत के धन त एकेटा छे, भगवान नाम के धन, जे धन के कियो चोरी नहीं को सकैया। अहाँ किया उदास? नारद जी कही छथिन सनकादि बाबा से, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहे छथिन, हे सनकादि जी, ए दुनिया में हम शांति के लेल एलौं, जे शांति स्थान कतऽ भेटै? सबसे पैघ पृथ्वी के समझलौं, ते पृथ्वी पे एलौं। पृथ्वी पर सबसे पैघ तीर्थ के राजा के मानलौं, तीर्थ के राजा लग गेलौं। तीर्थ के राजा के छथिन? हम बिसर गेल छी, याद पड़ दिया। तीर्थ के राजा के बतेता? तीर्थ के राजा के बतेवा? कौन बताएंगे? प्रयाग। तीर्थ के गुरु, तीर्थ के गुरु पुष्कर। तीर्थ के गुरु पुष्कर कहे छथिन, नारद जी हम तीर्थ के राजा लग गेलौं प्रयाग, हम तीर्थ के गुरु लग गेलौं पुष्कर, हम काशी गेलौं, हरिद्वार गेलौं, रामेश्वर गेलौं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुमंदन एवमादिषु तीर्थेषु भरमना इतस्ततः। कतो गेलौं, कोनो तीर्थ गेलौं, लेकिन मन में शांति नहीं भेटल, मन अशांत। सब तीर्थों
स्नान केला के बाद, दर्शन केला के बाद यदि मन अशांत रह गए, मन में व्याकुलता आबि गेल, तो फिर तीर्थों में जाके की फायदा। नारद जी कहलखिन सब तीर्थ गेलहुं, शांति नहीं मिलल। एकर कारण की छे? नास पयम कुतिशर्मा मनः संतोष कारणम। कलयुग में आदमी में संतोष नहीं छे। मनः संतोष कारण, ककरो नहीं धन से संतोष से, नहीं संतान से संतोष से, कोनो चीज से संतोष नहीं किया। कलयुग छिए, कलयुग में संतोष नामक धन सब लोग नहीं आबि सके। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग में, कलयुग के मित्र छथिन अधर्म। ई अधर्म जे छे सबके ऊपर सवार छथि। ए कलयुग में सत्यम नास्ति तपसोचम दयानन न विद्यते। कलयुग में सत्य बजे का लेल लोग नहीं चाहे। एक बेर सत्य बजैया ने तो कही छथिन हरिश्चंद्र के बापे छिए हम। दिन में 90 टा झूठ बजे छे तो क्यों ने ककरो लग कही जे हम भरि दिन में एतेक झूठ बजलो, लेकिन एक बेर सत्य बाज ले तो सब लोग कह दे। और वास्तव में उस सत्य के स्वरूप के बोध नहीं छे। सत्य कथी छे? सत्य कथी छे? सत्य के की रूप छे? सत्य भगवान के नाम छे, सत्य भगवान के स्वरूप छे। क्यों मर जाए छथिन तो की कहे छी हम अहाँ? राम नाम, राम नाम सत्य है। एकर मतलब की? भगवान के नाम सत्य है। और असत्य समपातक पुंजा। गोस्वामी बाबा लिखने छथिन वही ठम दोसर भाव। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से पैघ इस संसार में कोनो धर्म नहीं छे। अमरला के बाद लोग कहे जय राम नाम सत्य है। यह बात ककरो अठना विवाह रहते, मूरन रहते, ओकरा घर में जाके कहबे राम नाम सत्य है। जकरा अठना विवाह रहते ने तिनका घर में जाके कहबे राम नाम सत्य है। तो की हेते यो बतौलवासी हैं? ओकरा सत्य से बोध हेते या नहीं हेते, लेकिन अहाँ के सब गत वही ठम भ जाए। ओकरा तो सत्य टा कहबे, कियाक त कलयुग छिए। कलयुग में सत्य बात सुनै के लेल नहीं चाहत, सत्य बात बजे के लेल नहीं चाहत, सत्य के की परिभाषा छिए से जाना नहीं चाहत। लिखने छथिन वेदव्यास जी भागवत में, सत्यम नास्ति। सत्य जे छे से लुप्त भ जेतै। तपः सोचम, कियो तपस्या करे ला नहीं चाहत, वैष्णव रहत लेकिन हाथ में माला नहीं रहत, मस्तक पर तिलक नहीं रहत। याद राख, जे वैष्णव भ के कंठी माला लो के जकरा मस्तक पर तिलक नहीं है, हे बथोलवासी ओ वैष्णव रहे त राक्षस छी। बोलो राधे राधे। तिलक वैष्णव छिए त मस्तक पे तिलक लगाओ। दिन लोग तपस्या करने चाहे, इन माला पर नाम जप नहीं चाहे छथिन। कथी नाम जप लेबे, माला लो लेबे तो छोटा भ जेबे।
यहाँ के गांव में पहचान घटी जात, या तिलक लगे जे लगे छथिन ओकरा सम्मान नहीं छे। अरे जकरा ललाट पर तिलक रहे छथिन ओकरा नमस्कार करेला भगवान स्वयं अबै छथिन। ध्यान देबे, भगवानो डरे, भगवानो यदि ये संसार में डरे छथिन तो जकरा मस्तक पर तिलक छे और जे वैष्णव छथिन तकरे से भगवान डरे छथिन। तिलक तिलक लगो कहे छथिन लोग कलयुग में सोचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में लोग दान कर नहीं चाहिए। भागवत भगवान पर यदि 5 टका चढ़ा देवे तो घट जात। दान कर नहीं चाहिए, पंडित जी ठेक नहीं लिया। अरे दान के अनेक परिभाषा नहीं छे, आप पंडित जी के नहीं दियो। जे समाज में अब गरीब छे, जे अपना बेटी के विवाह नहीं करा पावे छे, ओकर बेटी के अपन बेटी मान के ओकर बेटी के विवाह करा। जे अपना माँ बाप के श्राद्ध नहीं करा पावे छे, ओकर श्राद्ध करा दे। अपन माँ बाप के सब बेटा श्राद्ध करैया। जे दीन दुखिया असहाय अनाथ के श्राद्ध करैया, वह सबसे बड़ा नाथ कहलैया। अनाथक नाथ बनू तखन अहाँ पूजल जा। कहे छथिन एतबी ने जकरा तन पे वस्त्र नहीं चुकरा वस्त्र दियो, भूखल के भोजन दियो। दान के अनेक रास्ता छे। गुरुकुल में जाके ब्रह्मचारी के दियो, गुरुकुल खुलवा दियो, मंदिर बनवा दियो, जग करवा दियो। लेकिन कलयुग में लोग ते सब में खर्चा करा नहीं चाह, कहीं धन घेट नहीं जा। याद राखब जे अहाँ धर्म के लेल धन लगेलो ओकर लाखों गुना बढ़ के अबै छे, घटे नहीं छे। कई जदिन लोग दान देवा नहीं चाहेया, मात्र उदर भरी नो जीवा बरा का कुटभासिना। कलयुग में लोग अपन पेट भर लेना है सबसे पैघ काज समझत। पेट कोना भरत, चाहे झूठ बज के हुआ जना हुआ, पेट भरना चाहिए। पेट तो कुत्तो पाले छे, यदि पेट भर लेना सबसे काज समझे छी अहाँ, तो अहाँ में और कुत्ता में कोनो अंतर नहीं छे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या प्रदूता। पाखंड निरता संतो तिरक्ता सपरिग्रह। लोग कलयुग में आलसी हो गए। कोनो काज कहियो नहीं 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 हमरा नहीं याद। एतेक आलसी, एतेक काम चोर। एकटा गुरुजी चेला बनेलक जे आब हम बूढ़ भ गेल छी, जे हमर मदद करत। गुरुजी बैसला पूजा करे के लेल। गुरुजी सब चीज लेने रहती, लेकिन तुलसी पत्र लेने बिसर गेल रहती। चेला के कही छथिन गुरुजी, चेला नेक तुलसी पत्र तोड़ के ले आओ। चेला के गुरुजी हम तो तुलसी जाने ही ना का होए, हम तो तुलसी जानते नहीं है, तोड़ने की बात तो दूर। गुरुजी कहते रोज ठाकुर जी के प्रसाद में जो पत्र डालते हो वो तोड़ के ले आओ। कौन प्रसाद में तो कभी खाए ना। बड़ी अजीब बात। गुरुजी पूजा पर बैस गए छथिन, उठथिन कोना। गुरुजी कहलखिन मुझे ही उठा के ले चल आसन को। गुरुजी
ये काम ना होए। हम आपकी आज्ञा के दास हैं, आपको कैसे पकड़ सकता हूं, आपको कैसे उठा सकता हूं, क्योंकि आप मुझे उठाएंगे ना। बच्चे को मां बाप उठाते हैं तो चेला को कौन उठाएंगे? गुरुए जी उठाएंगे न। गुरु जी का मुझे चेला नहीं गुरुए मिले हो शरण लो है। तो भैया इतने आलसी लोग हो चुके हैं, काम चोर हो गए हैं। कई दिन लोग आलसी मंदबुद्धि, आदमी की बुद्धि घटल जाय छे दिने दिन, भागहीन उपद्रवग्रस्त। और साधु संत जे छे, केहन साधु संत ध्यान देबै। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। कई जदीन जे जतेक पैग पाखंडी, जे जतेक पैग ढोंगी, जे जतेक पैग लोभी, जकरा गर्दन में जतेक पैग बेसी माला, ओ ओतेक पैग कलयुग में साधु मानल जाए, संत मानल जाए। कई जदि नामधारी संत बहुत भेटल, लेकिन कामधारी संत नहीं भेटल। कई जदि नाम मात्र के लेल संत रह जते, भेषधारी संत लोग बहुत भेटल। लिखल छी भागवत में, आगा सुनबे करबे। ये कथा में सबसे पहले स्थान वैष्णव के और संत के है छे। जय समाज में कतो कथा हुआ, भगवान के चर्चा हुआ, सबसे पहले अब के वैष्णव के और संत के बचना चाहिए आगा स्थान। लेकिन आप संत कखन अबै छे? दौल देबै त एते एरिया में जतेक संत छे सब एते, लेकिन कथा सुनै ले कोटा संत के टाइम नहीं छे, फुर्सत नहीं छे। फिर अहाँ नामधारी संत कहले छी, कामधारी संत नहीं। और ओना पे एकटा गीत छे, हे जी रे रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। जो होगा लोभी और भोगी, जोगी वही कहलाएगा, सुनेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। कई जदीन इन साधु संत हो जाए पाखंडी, और वो साधु रहे स्त्री के संपर्क में रहा। कई जदीन इतनी नहीं ब्रह्मचारी भको, उनका पत्नी के सुख चाहिए। कई जदीन आगा नारद जी कई जदीन जखन हम गृहस्थ के घर में गेलो, तो इस साधु संत के बात छोड़ू, जखन गृहस्थ के घर में गेलो तो देखलो तरुणी प्रभुता ये श्याल को बुद्धिदायक। जखन गृहस्थ के घर में देखा गेलो जे गृहस्थ के जीवन कोना बीते छे, गृहस्थ के घर में पुरुष के कोनो सम्मान नहीं, घर में अधिकार ककर स्त्री के, घर में माँ बाप के बात कियो बेटा सुने वाला नहीं, समाज में बुजुर्ग के कियो बात माने वाला नहीं।
आब सरकार घरक सरकार के चलेथिन माय बाप ने नव कन्या जे अबै छथिन दुल्हनिया ओ कन्या एबती एबती ताला चाबी घर के अपना कब्जा में लो ली तरुणी प्रभुते प्रभुता तरुणी प्रभुता के ओ नवकन्या जे अबै छथिन दुल्हीन ओ कन्या एबते एबते धनिया बेच लगे छथिन आई के बाद हे बुढ़ा बा बुढ़िया जे हम कही जैसे करब जेना हम रखब तेना कही छथिन केना माय बाप के भोजन गृहस्थ के घर में पड़े छे जेना लोग कुत्ता के नहीं थारी फेंक दे छे एना कुत्ता के तरह घर में बुजुर्ग के माय बाप के अपमान भ रहल छे और नवकन्या छमक छमक के अपन अधिकार जमेने छथिन घरों के चलेवन स्त्री और देशों के एक दिन चलेते स्त्री याद रखो राज के संविधानों के चलवे वाली है स्त्री लेकिन पूरा सरकार स्त्री स्त्री जे कहते से करू पुरुष के बात के कोनो कदर नहीं लेकिन याद रख जे घर में पुरुष के चलती नहीं छे मात्र स्त्री अपन हुकुम चला रहल है वो घर के बर्बाद हो से कियो नहीं रुक सकैया वो घर बिखेर जाय छे जे घर के स्त्री के आवाज पुरुष से ऊंचा हुआ जे पति के सामने सास ससुर के सामने पड़ोसी के सामने उच्च स्वर में बजना यहां भी कई माताएं होंगी राधे राधे इसीलिए सुधर जाओ वो घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता से ने घर में सरकार स्त्री के माँ बाप बेटा के पास आयल बेटा तो अपन छी बेटो माँ बाप के बात नहीं सुने बेटा पत्नी अबैत ककर दीवाना भ जाय छे ध्यान देबै बेटा पत्नी अबैत देरी माँ बाप की बात नहीं सुनते ककर बात सुनते श्याल को बुद्धि दायक जे सार कहते से करते बेटा लेकिन जे माँ बाप कहते से नहीं करते जे साली कहते से हेते जे सरहज कहते साली के डिजाइन सारक डिजाइन पर मकान के नक्शा बनते लेकिन माँ बाप जे कहते से नहीं हेते याद राखब भथोलवासी वृंदावन के एकटा कहावत छे घर बिगाड़ो आरो घर बिगाड़ो आरो अब बाहर बिगाड़ो सारो जे घर में बेसी खिड़की अलमारी निकल लेबे वो घर कमजोर रहती जखने कमजोर घर रहती तो कर लाइफ कम रहती बहुत जल्दी टूट जाते जखने टूटते तो लोग दोसर बनेते ना तैना जे घर में बेसी सारक आना जाना भ जाए जे घर में बेसी सारक बात पर काज भ रहल छे सारक बात पे काज भ रहल छे ओहो घर परिवार एक से टूट के फूट जाय छे दोसर जगह मैं कत्तो बेटा कत्तो
मैं बाप के जे बेटा नहीं भेल ओ ककर भ सकैया। याद राखो आई यदि अहाँ अपना माय बाप के कष्ट देबै, दुख देबै, आई अपना माय बाप के सता रहल छियै एकटा पत्नी के कारण, त काल्हि अहूँ ककरो माय बाप बनबै, अहूँ ककरो सास ससुर बनबै, काल्हि अहूँ संगे ओहे हाल हैत जे अहाँ अपना माय बाप संगे केने रहबै। तै लऽ कऽ अपना सास ससुर के सम्मान करू, तखने अहूँ के जहिया बेटा पुतोह हैत त अहाँ के सम्मान करत। यदि अहाँ अपना माता पिता के सम्मान नहीं देबै, इज्जत नहीं करबै, त काल्हि अहूँ के बेटा पुतोह अहाँ के सम्मान नहीं करत, अहाँ के इज्जत नहीं हो। इसका बट्टिक चेंज करो ना भैया। राधे राधे। इसको कौन से वायरस पकड़ लियो, करना वायरस। संसार के लोगों से राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना, जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना। श्रीराम है, ताली बजाए रहो, हाथ उठाए रहो। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं
राम कहाँ करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पर दया करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहाँ करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहाँ करना। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के तुझे वापस भी जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना श्री राम कहाँ करना। जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण कहाँ करना। श्री राम कहाँ करना। श्री कृष्ण कहाँ करना। बोलिए राधे बिहारी लाल की। कहते लोग अपना माता पिता के अपमान करिय अनादर करिय। और इतवी ने कलयुग में लोग लोभ के कारण लालच के कारण अरे अल्लाह कलयुग में लोभ के कारण कन्या विक्रीयुनो लोभाद दंपतीनां चकलगनम। लोभ के कारण एक कलयुग में लोग अपना बेटी के बेच दे पैसा के लिए धन के लिए।
लेकिन बेटी बेचे वाला के तक नहीं लाजो हुई छे। लोग सुनत तक की कहत जे बेटी के बेची छे, लेकिन ये बेटा बेचे वाला तो सब लाज प्रतिष्ठा के बेच देने छे। घूस दो दो के लोग बेटा के बेची छे, दलाल लगा दे छे बेटा के पीछा। याद रख, जह पाप बेटी बेचे में छे, वह पाप बेटो बेचे में छे। जे मैं बाप अपना बेटा के मूल्य लगे भैया, कीमत लगे भैया, दाम लगे भैया। हम 1 रुपया में अपन बेटा के बेचो, तखन अहाँ घर में विवाह करब तो बुझियो व्यापारी छी। माँ बाप के मरला के बाद वो बेटा, ये माँ बाप अपना बेटा के बेच देने चाहिए दहेज में, रुपी आगे में। वह बेटा माँ बाप के मरला पर माँ बाप के नाम से यदि वृखो उत्सर्गो श्राद्ध को देते, तो यो माँ बाप के उद्धार हुए वाला नहीं छे। किया हाँ बेच देने चाहिए बेटा का, ओकरा पर अहाँ के कोनो अधिकार नहीं गेल, ओकरा हाथ तक पैनो अहाँ के कल्याण नहीं को सकैया। याद राखब, एकटा माँ बाप अपना बेटी के पाले छथिन, पोसे छथिन, और अपन कलेजा के टुकड़ा बेटी के दान करे छथिन। उतो जे दहेज रूपी दानव, दहेज के लालसा रखने रहिए, जे माँ बाप बेटी के माँ बाप के सता के जे कियो पैसा लिया, ओकरा से पैघ पापी धरती पर कियो नहीं हो सकैया। वो अपन कुल सहित 3 पीढ़ी के पतन को लिया, जे कन्या के पिता के सता के दहेज लिया। केखनो जे धन के भूखल हुआ भथोलवासी, जे धन के भूखल हुआ, तकरा घर में अपन बेटी के नहीं केखनो दे। ओ धन के भूखल छे, धन के लालची छे। गरीब के घर में बेटी के विवाह करा दियो, लेकिन जे धन के लोभी छे, तकरा घर में अपन बेटी के नहीं दिए। जे प्रेम के भूखल छे, जे मन के भूखल छे, जे संबंध के भूखल छे, तकरा घर में अपन बेटी के दान करू, तकरा अपन बेटी। किया देने तेरा 3 राजा जनक भी अपना बेटी के, एकटा राजकुमार के हाथ, एकटा राजे के घर में अपन बेटी, साउंड ऑपरेटर इसको ठीक करो ना, देने रहतीन अपन बेटी के एकटा राजकुमारी के हाथ, लेकिन वो बेटी के भाग में 14 बरस के वनवास लिखा की सुख भेटली। यदि वो बेटी के भाग में रहते ना, एक भिखमंगा से भी शादी करा देवे, तो एक दिन महल खड़ा को लेते, महल बना लेते। और भी रोए
बेटी भी रोए, माँ की कलेजे के टुकड़े हो। कैसी ये रीत अनोखी है ये, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए। और एकटा बात और बता दै छी, आई के टाइम में लोग विवाह शादी में जाइया, बारात में जाइया, एकटा माँ बाप अपना बेटी के विवाह के लिए पता नहीं जीवन में कतेक कष्ट उठेने हेते और वही बेटी के बारे में सोचने हेते, अपने बेटी के कोना के नीक घर में दिए। और उतना लोग बारात में जाके उदंडता फैलेबैया, दारू शराब पी के नाटक करैया। और जे माँ बाप अपना बेटी के विवाह में बाराती के लिए, अतिथि के लिए तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के वस्तु सजेने रहिया, तकरा बर्बाद करिए। किखनो अन्न के यदि बर्बाद करे छिए तो एक दिन ओई अन्न के लेल अहाँ के मरऽ पड़त। ओ नसीब में अन्न नहीं मिलत, ते लेल ककरो बेटी के विवाह में अन्न के दुरुपयोग नहीं करी। ओई अन्न के जे मिला ओई अन्न के बुराई नहीं करी, निंदा नहीं करी। एक दिन अहू के घरे है बेटी के। और केखनो बेटा वाला बरानी हुई छे, याद राखब, बेटा वाला के हाथ जोड़ के रहना चाहिए बेटी वाला के सामने। या दान लय बड़ा बड़ा नहीं होइया, दान करे वाला बड़ा होई छे। जे बेटी के दान करैया ओकरा से पैघ दाता नहीं। ये दान लैया ओकरा तो झुक के स्वीकार करना चाहिए, सहजता से सरलता से स्वीकार करना चाहिए। भागवत जी में लिखल है, कन्या बिक्रीन लोभा दंपति नाम चौकलगन। लोभ के कारण लोग अपना बेटी के बेटा के से हो बेच रहा। आश्रमा यवने रुद्रस्त्रिथानि सरिस्तथा देवता यत्नान्य दुष्टे निर्भूरिश। कई दिन स्त्री पुरुष में कलह मच रहा। महात्मा के आश्रम में देखियो तो लोग ताश खेल रहा। तीर्थ में जाओ तो लोग शराब के बोतल पी रहा। तीर्थ के लोग टूरिस्ट पैलेस समझने नहीं। नदी सरोवर में विधर्मी के अधिकार हो गए। मंदिर में जाके लोग चोरी करैया, कथा में जाके लोग निंदा करैया, कथा में जाके बात करैया, कथा में जाके सुतैया। कहीं उठाओ बुढ़ी माता के, वो तो पंडित जी सुते चले थे बहुत देर से, साउंड लगवे इसके। बोलो राधे राधे। कहते दिन कलयुग में सब चीज लुप्त भेल जा रहा है। ना योगी नैव सिद्धो वान ज्ञानी सत्क्रियो नरा। कलिदावान नले नाद्यम साधनम भस्मताम गता। कई दिन नारद जी कलयुग में एकोटा योगी, एकोटा सिद्ध पुरुष ज्ञानी नहीं भेटल, सत्कर्म करे वाला नहीं भेटल। 816 जनपदा शिव सूला दुजातय। शिव सूला दुजातय कामिन्यः केसुलिन्यः संभवन्ति कलाविह। कलयुग में देशवासी बाजार में अन्न बेचा लागा। ब्राह्मण जे अपना शिष्य के वेद के शिक्षा दे,
वो पैसा लो के बच्चा के जे वेद पढ़े के लिए सिखेते वो पैसा लो के पढ़ेते, फ्री में नहीं पढ़ेते। स्त्री वेश्यावृत्ति को अपन जीवन निर्वाह करते, अपना पति संगे कियो प्रसन्न नहीं रहते, पर पुरुष में आसक्त हो जाते। कई दिन देवऋषि नारद जे जखन हम एहि तरह के दुख देखलो, कलयुग में अनेक तरह के अवगुण, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिका तुकतात न जात कहीं पर। कलयुग में जखन एहन तरह के अवगुण देखलो, तखन एकटा देवी हमरा आवाज दिलक, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, मन चिंता मपि नाशय, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी के जतीन वो भक्ति मैया हमरा आवाज दी जतीन, ओ बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट। क्या संत के दर्शन भाग्य से नहीं भेटे छे, सौभाग्य से भेटे छे। संत के दर्शन भाग्य से नहीं, सौभाग्य से भेटे छे। और अच्छा संत के दर्शन से जीव के ताप पाप संताप जे छे सब दूर हो गए। जदीन विभीषण जी रामचरितमानस में, अब मोहि भरोसे हनुमंता, दीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत मिलन नहीं हो सकी। हरि आग लगी आकाश में, झर झर गिरी अंगार, यदि संत न होते तो मिट जाती ये संसार। कई जगह संत के दर्शन से जीव के कल्याण हुई, लेकिन वह संत हुई। कई दिन आए तो हमारे भाग के उदय भ गेल, अहाँ के दर्शन से जीवन में जे दुख अछि, जे दारिद्रता है, सब दूर हो जाए। नारद जी पूछे छथिन ओई भक्ति मैया से, काशी तुम अहाँ के छी, का बिमो ई दुनूटा बच्चा के या काई मां बद देवी सविस्तारम सबस्व दुखस्य कारणम। हे देवी विस्तार पूर्वक कहू अहाँ के छी, अहाँ के कौन दुखिया ई दूटा बच्चा के या। तखन ओ देवी कही छथिन, अहम भक्ति रीति क्या तो इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। हे नारद बाबा, हमारे नाम भक्ति छी, और ई दूटा पुरुष जे हमरा बगल में पड़ल अछि, ई हमर पुत्र छी। ज्ञान और वैराग, समय के विडंबना देखियो, आए हम मां जवान छी, भक्ति ते खूब भ रहल छे, भक्ति जवान छे, भक्ति लोग खूब करैया, लेकिन आदमी के ज्ञान नहीं छे। जाबे ज्ञान नहीं हेते ताबे आदमी वैराग्य अपना नहीं सकिए। भक्ति महारानी
अपन परिचय दी छतीन समय के कारण आए हमर बेटा ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गया। यह हमर दुख के कारण है। दक्षिण भारत में जन्म ले लो, कर्नाटक में हम बड़ा भेलो, महाराष्ट्र आदि प्रदेश में हमरा सम्मान भेटल, लेकिन कोनो कोनो प्रदेश में अपमान भेटल। लेकिन धन्य वो वृंदावन के भूमि, वृंदावनम पुनः प्राप नवीनेव स्वरूपनी। धन्य वृंदावन के नगरी जतो हम जवान हो गेलो। कही जतीन आए नारद जी अहा के देख के हम धन्य हो गेलो। नारद जी सब स्थिति के समझ लेकिन ये भक्ति के, ज्ञान के, वैराग के, ये तीनों कोनो अलग नहीं। भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों एक दूसरे के पूरक छिए। और जेना भूखल आदमी भोजन लै छे तो जा बेर मुंह में भोजन दै छे त्या बेर आराम लगे छे। आहा आब राहत भेटल। ग्रास ग्रास ओकरा तुष्टि भेटे छे, पुष्टि भेटे छे। प्यासल के पानी गिला के बाद बड़ा सांत्वना भेटे छे। कई जदिन तहिना यदि भगवान के प्राप्ति के रास्ता छे तो शुरुआती छे भक्ति। भक्ति करू, जो भक्ति करैत रहबे, जखन भक्ति पुष्ट भ जाए तो की हैत, भगवान के बोध हैत। भक्ति करैत करैत भगवान के स्वरूप के बोध हैत। जखने भगवान के स्वरूप के अहाँ के बोध हैत तो प्रेम जे दुनिया से करे छिए वो प्रेम अहाँ ठाकुर से कर लगबे, प्रेम अहाँ भगवान से कर लगबे। जखने प्रेम है भगवान के स्वरूप के बारे में अहाँ के ज्ञान है, भगवान के स्वरूप केहन छी, फिर संसार के रिश्ता छूटत जात और भगवान से रिश्ता जुड़त जात। संसार के आसक्ति छूट जाए और सहज वैराग उत्पन्न ले। तो भक्ति से शुरुआती कर पड़त। कलकिन तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपान सिचो। बुद्धिमान वह मनुष्य ओना तो कलयुग में सब चीज लुप्त भ गेल छे। ये धैर्य पूर्वक भगवान के नाम ली। कल के नियम के पालन करना चाहिए। एखन तक लोग शंखों के आवाज सुनैया, एखन तक कथो सुनै लग किछ लोग आबि जाइया, एखन तक लोग कठियारियों में चल जाइया। लेकिन एक दिन एहन समय एते जे नहीं कियो कठियारी जाय ला चाहते और नहीं कियो भगवान के कथा में जाय ला चाहते। लोग भगवान पूजा करते ने तो पड़ोसियों नहीं जते देखे के लेल, आ जकरा कोबला छे ओ तो कोबला सधेते कोहना के। अब पंडित जी का तो दक्षिणा चाहिए करेते, लेकिन पड़ोसियों नहीं जते। एहन समय थे। लेकिन बरसे बरसे कर माज जाता मंगलम ना दृश्यते। लेकिन जो जो समय बढ़त थोड़ी थोड़ी शुभ कर्म दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे। लेकिन धन्य वृंदावन जता भक्ति सतत होते रहा, सब दिन भक्ति जबान य। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नेत्यति यत्र च। धन्य वृंदावन भूमि जत सब दिन भक्ति होइ छे, सब दिन ओई वृंदावन में भक्ति नचैया। कई दिन
जे जखन ई कलयुग एतेक उदंड छे त राजा परीक्षित कलयुग के दंड किया नहीं देलखिन। जखन कलयुग में एतेक अवगुण भरल छे, रखवा दियो साइड में। जखन ई कलयुग में एतेक अवगुण भरल छे त राजा परीक्षित के दंड देबाक चाहिए कलयुग के। कलकिन सुनो, राजा परीक्षित परम वैष्णव रहे। ए कलयुग में अनेक दोष छे, अवगुण छे, लेकिन कलयुग में जे गुण छे से कोनो दोसर युग में नहीं छे। यत फलम नास्ति यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जग केला से, पूजा केला से, अनुष्ठान केला से भेटे चले, वो कलयुग में कथी से भेटते? वो कलयुग में केवल भगवान के नाम लेला से हेते। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और 10 मिनट कथा आते हर बरइयो ने यहां से एक बात झांकी है। कलयुग में मात अहा किच करी न करी, लेकिन हे भथोलवासी जो वासे राधा राधा नाम लो लिया, ए मुंह से भगवान के नाम लिया, अहा के कल्याण हो जाए। किच कई जदीन मात कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही, भगवान के नाम लिया, ओय में पैसा नहीं लगे छे। कथा करबे में पैसा लगते ना, सुने में चल के आवा पड़ते, लेकिन भगवान के नाम कतो बेसियो के ला सके छिए। लेकिन ओहो ई कलयुग के अभागा लोग ले लेने चाहिए। तै लक कलयुग में के भगवान के नाम हेबाक चाहिए। लोग कलयुग में भागवत कथा किया सुनैया, हमार घर बन जाए, हमार व्यापार बढ़ जाए। और पंडित जी कथा किया करे ला जाई छथिन, हमार दोनों जेबी भर जाए कुर्ता के। जत अर्थ के लेल वक्ता और श्रोता दोनों अर्थ के भूखल छे, वो तो भगवान नहीं अबै छे। कई दिन भागवत भगवान के सामने अहाँ एबै और अब के यदि मांग लेबे भागवत भगवान से जे हमरा बेटा दिया, फलना दिया, वो दिया, वो दिया, भेटत। लेकिन भगवानो कहती जे तो भीख मंगा छै। भागवत कथा सुन के मंगबाक अछि त हे बथोलवासी, अहाँ गोविंद के प्रेम मांग लिया, भगवान के मांग लिया। हे गोविंद, हमरा अहाँ के प्राप्ति हो जाए। जकरा जीवन में भगवान मिल जाए, ओकरा और किछ चाहबे नहीं करे। जकरा लग भगवान रहते, ओकरा धन के कुन कमी। कहे जते यद वैष्णवानाम धनम, ई जे छिए भागवत, ई वैष्णव के परम धन छिए। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंस के पावन संहिता छै। अहाँ के जे लक्ष्य, जे कामना, जे इच्छा, जे चीज चाही,
भागवत भगवान सब चीज के पूर्ति को देता। कई जदीन भाग के उदय हो तखन लोग कथा में वैसे ही जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलप्य द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो द्रवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी यहाँ के जय हुए। नारद जी के बात सुन के भक्ति महारानी प्रसन्न हो के लिखिन जदनी अहा के बोली सुन के हे नारद जी कयाधु नंदन कयाधु के बेटा जे प्रहलाद रहतीन, कयाधु के बेटा प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गेलखिन। हे नारद जी अहा के बानी सुन के 5 वर्ष के बच्चा नारद के भगवान के प्राप्ति हो गए। आए हम धन्य छी अहा के दर्शन को रहल छी। हे बाबा कने दृष्टि डालू इ पर। नारद जी के यदि माता अहा दुखी नहीं हो जरूर अहा के कल्याण है। किया जे भगवान के याद करे दुखी नहीं होई छे वो सुखी हो जाय छी। भगवान के याद करू, भगवान के स्मरण करू, दुख अपने आप भाग जाए। दुख ककरा लगोबै छे जे नहाइत नहीं हुआ, जे दान नहीं करे छे, जे भगवान के नाम नहीं लैया, जे कथा नहीं सुनैया, दुख तकरे लगोबै छे। हरि स्मृति सर्व विपदु मोक्षम। जदा भगवान के स्मरण होय छे ओतऽ विपत्ति नहीं आबि सकै, ओतऽ दुख नहीं आबि सकै। जे भगवान के याद करे तो संपत्ति के कमी नहीं रहते। हनुमान सुंदरकांड में कही जदीन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जब भगवान के सुमरन हेते हे बतौलवासियों तो संपत्ति अभाव नहीं रह सके। की करू भगवान के याद करू। नारद जी भक्ति के समझे लेकिन भगवान के ध्यान लगाओ दुख भाग जा और ये दुनिया लग जा के किन्ने कानू है दाय है मैं नहीं करू है कनबा किया ना तो भगवान लग कानू और भगवान लग हंस के आओ। यदि भगवान लग कनबे ने तो भगवान अहा के नेत्र के आंसू पोछा। दुनिया लग कनबे तो दुनिया धक्का मार के भगा दे, पीछा देख के चिल जा। दुनिया के अपन हर बात इसलिए कहा करते हैं हर बात सबको बताया मत करो, अपना दुख सबको दिखाया मत करो। हर बात सबको बताया मत करो, अपना दुख सबको दिखाया मत करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लेकर फिरते हैं, लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपना असलियत सबको बताया मत करो, अपना असलियत सबको बताया मत करो। जखने लोग समझ ले जे ई अंदर से खोखला भ गेल छे त अहां से रिश्तेदारों अहां से दूर हो जाए। कई जदीन ते लक भगवाने के अपन दुख अपन व्यथा अपन दर्द सुनो दुनिया के ना। भगवान के जत याद हेते जत भगवान के बजेबे ने तो भगवान अबै छथिन। कई जदीन भगवान के भक्त जय घर में हेते चाहे वो ब्याद के घर होई
या बहेलिया के घर हुई, या रैदास के घर है, या मीरा के घर है, या सूरदास के घर है, या कबीर साहब के घर है, या गजेंद्र के घर हुए, या बानर भालू के घर हुए, या सबरी के घर हुए, जे घर में भगवान के भक्त होय छे तही घर भगवान अबै छथिन। भगवान कत्ता अबै छथिन? जे घर में भगवान के भक्ति होय छे, जकरा घर में भगवान के एकटा वैष्णव भक्त रहे छे तही घर में भगवान अबै छथिन। नारद जी बार बार भक्ति ज्ञान के कष्ट दूर करे लेल सने सने वेद पाठ केलकिन, गीता पाठे मुहुर्मुहुर, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रं रे वैराग प्रबुद्धताम, हे ज्ञान खराब हो जो तैयो कष्ट नहीं दूर भेलैन। तखन आकाशवाणी भेलै, हे नारद जी ई वेद मंत्र गीता पाठ से ज्ञान और वैराग जगे वाला नहीं है, अहाँ सत्कर्म करू। एदर तंतु सत्कर्म सूर से त्वा समाचार। अब नारद जी सोच में पड़ गया, सत्कर्म कही छे ककरा? ई सत्कर्म जने के लेल लेकिन सनकादि ऋषि के पास, और सनकादि ऋषि के सब बात बतेलखिन। सनकादि ऋषि कहलखिन चिंता नहीं करो, महा चिंता गुरुदेवर से, आप चिंता नहीं करो। हर से चिते समावह, उपाय सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादि ऋषि कही छथिन ई सत्कर्म ककरा कहल जाय छे? श्रीमद् भागवत कथा के श्रीमद् भागवतालाप सौतु गीत सुकादि भी। सुखदेव जी कही छथिन परमहंस के जे संहिता या श्रीमद् भागवत कथा वो सुना दियो, भक्ति महारानी के कष्ट दूर हो जते और जन जन में ज्ञान जग जते। जे ज्ञान लुप्त भ गेल छे, जे ज्ञान वृद्ध भ गेल छे, वो ज्ञान जवान हेते। भागवत करेला से सब में ज्ञान हेते। जखने ज्ञान हेते तो लोग वैराग धर्म के अपनेते, वैराग के रास्ता पे चलते। तुरंत नारद जी कहलखिन आयोजन करू। अब संत जे जग करा, भागवत कथी छिए? जग छिए। जग बिना पत्नी के नहीं है छे। नारद जी का बियाहे नहीं भेल छे, पत्नी का तो संत। तो संत यदि जग करावे तो अपना लेल नहीं, संसार के कल्याण के लिए नारद जी रख दिलखिन कुश। और कही जदि हे महारानी भक्ति आप पर पुत्र ज्ञान और वैराग के संगे आओ तो ई कथा अहाँ के लेल हम कह रहल छी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान ही दुकृत मोह महांधकारनाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। भाग के उदय भेला से जन्मांतरे भवेत पुण्यो। अनेक जन जन्मांतर के जखन पुण्योदय होय छे, भाग्योदय होय छे, तखन ही सत्संग लाभ प्राप्त होय छे। असंत दर्शन और संग मिले छे त विवेक जगै छे और सब अज्ञान अंधकार दूर हो जाए छे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु शोलभ न सोई, राम कृपा बिनु शोलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा की सत्संग लाभ वहां के नहीं मिल सकेगा। आबत अही सर
अति कठिनाई, आवत अही सर अति कठिनाई, राम कृपा बीनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिन ई सत्संग मैंने आबि सके छिए अने जा सके छिए। सत्संग के सरिता सरोवर में डुबकी लगेला से पवित्र हो जाइए आदमी। जेना चुंबक लोहा के खींच ले छे, एना सत्संग सुनला से आदमी गोरख धंधा से निकल जाए छे। कई जतीन लोग चाहियो के कथा नहीं करा पबैया, चाहियो के लोग कथा नहीं करा पबैया, आ जत कथा हो तो सुना नहीं जाइए। चाहियो के लोग कथा नहीं करा पबैया, आ जखन कियो करेबैया तो चाहियो का सुना नहीं चाहिए। के जदीन तिलक की कथा सुनना चाहिए। नारद जी हरिद्वार के आनंद वन में गंगा द्वार समीपे तू तट्टमानंद नामकम, हरिद्वार के आनंद वन में कथा के आयोजन भेल। संत महंत मुनि के भीड़ लग गए। भृगु वशिष्ठ चमन गौतम मेधातिथि देवलरात सब ऋषि आबि गेल। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। सनकादि ऋषि कथा के शुभारंभ को दिलखिन। कहे जतीन हरि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हे भथोलवासी, ई भागवत के कथा जीवन में एक बेर सुने के चीज नहीं छिए। ई सदा सुनित रहो। समाज में कतो होए ई भागवत कथा सुने ले जाओ। नहियो बजावे तो यो भगवान के कथा सुने ले जाए। सतत सुनबाक चाहिए, जीवन भर सुनबाक चाहिए, मरतो काल तक सुनना चाहिए भागवत कथा। इस सुनला से हाथ की ध्यान देवे बात पर। लोग सोचे जतीन ई कथा सुनब तो हमारा की फायदा है। ई कथा सुनला से ई टेर टांग वाला जे कन्हैया छे लड्डू गोपाल, ई टेर टांग वाला कन्हैया कनुआ आके हृदय में बस जात। जखने एक बेर ई गोविंद ई माधव ई कन्हैया हृदय में बस जात ने, आके मन से ई गोविंद नहीं निकल सकिया। जे मानव तन पाइब के एहन लाभ नहीं लिया, वो चंडालिया। जे मानव तन पाइब के, बाबा सोइए नहीं संत भगवान, आंखें बंद नहीं कीजिए। जे मानव तन पाइब के ई कथा नहीं सुनैया, नहीं लाभ लिया,
ओ मानव चंडाल के समान य जे मानव कई कथा नहीं सुना ओ गधाय ओ सांस लेत मुर्दाय जकरा भगवान के कथा से प्रेम ने ओ सांस लेत मुर्दा छे कई जदिन एतेक गैर पड़ दिलखिन नारद जी कई जदिन सनकादि के आ कथा सुना रहल छिए कि गैर पड़ रहल छी कुत्ता कह रहल छिए गधा कह रहल छिए चंडाल कह रहल छिए नारद जी के बात सुन के सनकादि जी कहे छथिन हम गैर नहीं पढ़े छी सुनियो की कहे छी एवं वदंती दिवी देव समाज मुख्या आय आकाश में पूरा देव समाज आय आकाश में सबटा देवता लोकन देख रहल छथिन जे नेपाल राष्ट्र में एकटा रूपनी गांव पालिका में छबकी भथोल गांव छे जय गांव में सत्यनारायण ठाकुर के घर भगवान के कथा भ रहल छे आय यदि हमरा भथोल में जन्म भेल रहता भगवान कहे छथिन आकाश में देख कर जे आय यदि हमर जन्म भथोल में भेल रहता तो ये कथा सुने के अवसर हमरा देवता सबके प्राप्त होता लेकिन जकरा भथोल में जन्म भेल छे ओ अभागा घर में सुतल य तकरा गैब पढ़ल यहाँ भथोल में यहाँ भथोल में होती है भागवत कथा कथा सुनने की फुर्सत नहीं है कथा सुनने की फुर्सत नहीं है कथा में आने की फुर्सत नहीं है कथा सुनने की फुर्सत नहीं है कथा में आने की फुर्सत नहीं है हो भथोलवासी अब तो आके प्रभु को मना ले नहीं तो जिंदगी बिखर जाएगा अभी भी समय है जाग सकते हो तो जाग जाओ सुन लो भगवान की कथा कही जतीन सनकादि जी जेकरा जन्म भेल छे धरती पर वो कथा नहीं सुनैया और हम सब वही कथा के लेल मर रहल ई कथा के प्यासल छी तई समय में भक्ति सुतो तरुणे गृत्वेक प्रेमेक रूपे सना विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नमानि मुर्हु वदंती जखने अलौकिक कीर्तन भेले भक्ति ज्ञान वैराग सब प्रकट भ गेलखिन बोलिए भक्ति महारानी की यह भक्ति छिए यह ज्ञान छिए कायल भक्ति महारानी जे प्रकट भेलखिन तो भक्ति किनकर हृदय में निवास करै छथिन से कथा सुनब कायल गोकर्ण धुंधकारी के चरित्र के सुनब कायल के कथा में राजा परीक्षित के कोना जन्म भेल छनि
से चरित्र के सुना। राजा परीक्षित के 7 दिन में मरे के श्राप, तक्षक नाग के डसी ला से मृत्यु हेतैन से श्राप किया लगलैन से कथा सुना। और सुखदेव जी के प्रकट कोना भेल छे ई चरित्र कैल सुनब। और भागवत धर्म के की उपदेश छिए, की नियम छिए, कोना सुनना चाहिए, एकर विधि की छे, सब सुनब। आई समय काफी हो चुकल छे। कल से 4 बजे से हरि इच्छा तक भगवान की कथा हेते। कल से अहाँ सब 4 बजे से कथा पंडाल में पूर्वे आबि जेबे। 4 बजे हम मंच पे पहुंच जेबे। अहाँ सब 4 बजे से पूर्व आबि के जाबे देर तक रहब ताबे देर तक कथा सुनेबे। और भगवान के कथा में भूख प्यास सब बिसर जाइयो। अहाँ सब तो खा के बैसल छिए तो मन हरबरा रहल छी, बैसल छिए। और एत सुबह से खाली चाहिए चल रहल छी। कल भर रात जागरण, पूरा रात जागल छिए। और आई सुबह से चाय पी के अहाँ सबके कथा सुना रहल छी। तो बहुत आदमी चल जाय छथिन, हे भूख लग गेल। अरे खेनाइ और सुतनाइ जिंदगी भर छिए। खाए पीबे सुते के चक्कर में यदि भगबे तो एक दिन बेड पर तेना के सुत जेबे जे कियो उठबैयो वाला नहीं रहत। बोलो राधे राधे। ते लका 7 दिन भगवान के लेल समय निकालू। समस्त भथोल ग्रामवासी और दुबेर भगवान के नाम ली पुनः झांकी के दर्शन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जिनका मुंह में घाव तो नहीं हुआ, जे बोक बता नहीं है वो मुंह से कीर्तन करब। और जे विकलांग नहीं है वो दोनों हाथ से ताली बजाब से हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
और आज हमारे रुकिएगा, हमारे इंडिया के हमारे परम प्रिय मित्र राजनगर विधायक सुजीत पासवान जी की हाजीपुर में गाड़ी का दुर्घटना हो गया। राधा रानी की कृपा से आप जल्द स्वस्थ हो। मैं व्यासपीठ से राधा रानी से अर्जी लगा रहा हूं जो आप जल्द स्वस्थ हो और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। राजनगर के विधायक सुजीत पासवान जी, जिनका भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हैं, आप जल्द स्वस्थ हो। आपकी स्वस्थ की मंगल कामना करते हैं। राधे राधे। आरती। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालत भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर पुष्पांजलि शांगाय सायुध सशक्तिकाय श्री राधा कृष्णाय सहिता पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्म त्वमेव शरणं देवदेव। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, राधा रानी की, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजो महारानी की, सरजो महारानी की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, देहबार बाबा की, देहबार बाबा की, देहबार बाबा की, आज की आनंद की, आजुक समैया की, आजुक समैया की, भक्त और भगवान की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, कथा कराने वाले की, आयोजक कर्ता की, भागवत भगवान की, कथा सुनने वाले की, श्रोता भगवान की, नगर बस्ती की, छब की, भतोल ग्राम की, भथोल ग्राम की, भथोल के श्रोता भगवान की, कथा सुनने वाले की, कथा नहीं सुनने वाले की, कथा के बीच में से भागने वाले की, आरती नहीं लेने वाले की, प्रसाद नहीं लेने वाले की, आरती में दान करने वाले की, कथा में दान करने वाले की, कथा में सहयोग करने वाले की, कथा में डिस्टर्ब करने वाले की, कथा नहीं सुनने वाले की, हारा हारा हार महादेव। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।